हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस के मिश्रा। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का थर्ड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्लांट सेल, व्हाट इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, हाउ मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गो। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक प्लांट सेल का फिगर है और आज हम देखेंगे कि प्लांट सेल में कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं और किस तरह से ये इनका प्लेस होता है, किस तरह से ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो एक आउटर वॉल, अगर आप ध्यान में रखेंगे एनिमल सेल को, तो वहाँ पर आपको एक आउटर वॉल देखने को नहीं मिल रही थी, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आउटर वॉल देखने को मिल रही है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और अगर आप इसके और इनर जाएंगे तो वहाँ पर एक वाटरमार्क की तरह आपको एक डॉट की तरह एक लेयर मिल रही है, जिसे जो नॉर्मली कम डेवलप होती है एनिमल सेल की तरह अगर देखा जाए तो, और उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल के जस्ट बगल में पाई जाती है, जो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर अप किए होती है और सेल वॉल को साइटोप्लाज्म से के बीच में जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक 2 बिग वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको वैक्यूल्स जो हैं वह ज़्यादा देखने को कम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जैसे कि अगर आप एनिमल सेल में देखेंगे तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स नंबर इज़ वेरी हाई। वैक्यूल्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बट उनमें जो स्टूडेंट्स जो वैक्यूल्स एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर उनमें ही वैक्यूल्स जो है बहुत ही स्मॉल साइज में जो है देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जबकि अगर एक प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो प्लांट सेल में आपको वैक्यूल्स जो हैं उनके नंबर्स कम होते हैं, बट उनकी साइज जो होती है वो बहुत ही लार्ज साइज में जो है वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स को एक लेयर जो है कवर की होती है, जो साइटोप्लाज्म को वैक्यूल सैप से सेपरेट करती है, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इट सेपरेट द साइटोप्लाज्म ऑफ cells vacuole sac and next part is mitochondria। जैसा कि आपने एनिमल सेल में भी देखा था कि वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही की जाती है। उसके बाद आता है, अगर आप बीच में देखेंगे तो एक आपको स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जो पूरे सेल का ब्रेन होता है, जो एक आउटर कवरिंग से कवर होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड्स और कुछ प्लाज्मा देखने को मिलता है, कुछ लिक्विड मटेरियल देखने को मिलता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उससे ही इंटरकनेक्टेड एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा इस तरह से देखने को मिल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर 2 टाइप्स। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे आप देखेंगे तो वहाँ पर राइबोसोम्स के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वह थोड़ा सा रफ दिखाई देता है, और उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज एब्सेंट ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहीं अगर आप एक और बात करें एक और सेल ऑर्गेनेल्स की, तो उसमें आता है क्लोरोप्लास्ट। अगर आपने एनिमल सेल में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट मिला होगा, बट प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे
प्लांट्स, और इसी के थ्रू जो है प्लांट्स में जो कलर्स आते हैं, पिगमेंट्स आते हैं, ग्रीन कलर जो प्लांट्स होता है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ लिक्विड लाइक मटेरियल्स जो हैं पूरे सेल में पाए जाते हैं, जो जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी उसी में पाए जाते हैं, और उस लिक्विड मटेरियल्स को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और अगर उसके बाद बात करें, एक और नॉर्मल सा पॉइंट है प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके बारे में क्लियरली एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, बट इसको समझ लीजिए। प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये किसी एक सेल को अनदर सेल से इंटरकनेक्ट करने के लिए पाया जाता है, तो ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो स्टूडेंट, ये हुआ प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिए, और उसके बाद फिर हम आगे एक एक पार्ट्स के बारे में अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सेल वॉल। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आज एक फिगर के थ्रू सेल वॉल की सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनीशन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, जैसा कि अभी आपने फिगर में भी देखा, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो किसका बना होता है? सेलुलोज। व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल को कंपोज करता है। अब यहाँ पर आप सेल वॉल का फिगर अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो सेल वॉल होती है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि आउटर लेयर आपको देखने को मिल रही है जिसमें डॉट्स थोड़े से कम हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप सेकंड लेयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डॉट्स थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो पूरी तरीके से ये अगर देखा जाए तो ये एक सेल का है, ये दूसरी सेल का है। यहाँ पर 2 सेल्स किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं उस पॉइंट को यहाँ पर शो किया गया है। अगर आप फर्स्ट लेयर को आप देखेंगे, जो पहली लेयर है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेल वॉल। जो पहली लेयर है उसे हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल, एंड जो सेकंड में आ रहा है, बीच में आ रहा है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। और जो दोनों सेल वॉल को ज्वाइन करने का जो वर्क कर रहा है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा मिडिल प्लेट। तो ये होता है स्ट्रक्चर सेल वॉल का। और ये आपने इसके पहले भी देखा है कि ये पूरी तरीके से प्लांट सेल के आउटर जो है कवर अप होता है, उसको पूरी तरीके से कवर किए होता है, और यह एक फिक्स प्लेस जो है, एक साइज जो है, शेप में सेल को बनाए रखने का वर्क करता है। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम मेजर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल को देखेंगे। फर्स्ट इज सेल वॉल रिप्रेजेंट ए काइंड ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ द प्लांट सेल। आपने भी फिगर में भी देखा कि ये जो एक्सोस्केलेटन होता है पूरी तरीके से सेल के आउटर पाया जाता है और पूरी तरीके से एक स्केलेटन की तरह वर्क करता है। उसके बाद इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ये पूरी सेल को एक शेप में बनाए रखता है। और उसके अलावा सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और एक वर्क, बहुत सारे इसके अलावा भी कई सारे वर्क हैं, जैसे कि उसमें आप देखेंगे इन रूट्स में देखेंगे सेल वॉल आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए भी ये वर्क करता है। उसके अलावा भी कई सारे वर्क होता है, परमीबिलिटी होती है इसमें, उसको आप देखेंगे। तो इस तरह से कई सारे फंक्शंस जो है प्लांट सेल के सेल वॉल में पाया जाता है, बट मेजर फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आइए फिर से हम आगे इसके चलते हैं। तो स्टूडेंट, ये यहाँ पर हम आप जो है वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक जो है वह आपको अगर आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर के हम जल्द ही आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।